गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल आज अपने ओहदे और रज़दारी का हलफ उठाएंगे। आज दोपहर 2:20 पर उनकी हलफ बर्दारी तकरीब होगी। वजीर आला भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के राजभवन में वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे और उनकी काबीना तश्कील 2 दिन बाद होगी। इतवार को ही भूपेंद्र पटेल को कारकुन साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। हालांकि इस बीच कई और भी लीडर सुर्खियों में थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के साथ ही उन चर्चाओं पर रोक लग गई। तो आखिर कौन है भूपेंद्र पटेल, जिस पर बीजेपी ने असेंबली इंतखाब को लेकर अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, और क्या सीएम बदलकर बीजेपी ने अपना सियासी गेम बदल दिया है? तो आज दोपहर 2:20 पर ओथ सेरेमनी होगी। हलफ दिलाया जाएगा भूपेंद्र पटेल को। बीजेपी के सीनियर लीडरान में से एक लीडर है भूपेंद्र पटेल, और अब उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई है। कयास आराई की जा रही है कि सियासी समीकरण साधने की बीजेपी ने गुजरात के अंदर कोशिश की है। पाटीदार जो वोट बैंक था वो नाराज चल रहा था बीजेपी से, और भूपेंद्र पटेल को यहां सीएम ओहदे पर काबिज करने के बाद पाटीदार वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी बीजेपी की जानिब से। वाज़ेह रहे कि 2022 में गुजरात के अंदर असेंबली इलेक्शन होने हैं, और इससे पहले गुजरात के अंदर ये सियासी फेरबदल देखने को मिला है। विजय रूपानी ने भी इस्तीफा देते वक्त कहा था कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, वो नहीं रुकेगी, वो काम तेजी के साथ आगे चलता रहेगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुजरात बुलंदियों को छूता रहेगा। और भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, कारकुनान में एक जोश नजर आया, खुशी नजर आई। महज 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने गुजरात को एक दूसरा सीएम, नया चेहरा सीएम के तौर पर भूपेंद्र पटेल का सामने लाकर रख दिया, जिन्हें विधायक दल का नेता कल चुना गया। और आज हलफ बर्दारी तकरीब होगी 2:20 पर। इसके साथ ही 2 दिन बाद काबीना की तश्कील दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि पाटीदार जो वोट बैंक है वो यहां साधने की बीजेपी की जानिब से कोशिश हुई है भूपेंद्र पटेल के चेहरे के साथ, क्योंकि पाटीदार वोट बैंक नाराज चल रहा था बीजेपी से, और इसी को देखते हुए सीएम बदला गया है गुजरात के अंदर। विजय रूपानी ने अचानक से उस वक्त इस्तीफा दे दिया, और कल जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया, उसके बाद ये तमाम सवाल उठ रही है। तो गुजरात के नए सीएम चुने गए हैं भूपेंद्र पटेल, लेकिन इसके साथ ही तमाम जो सियासी समीकरण हैं वो अब टटोलने की कोशिश हो रही है। सियासी जो पंडित हैं, जानकार हैं, वो इस पर अलग अलग तरीके से अपनी राय सामने रख रहे हैं। नितिन पटेल का सियासी जो मुस्तकबिल है उसका क्या होगा, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, उनके सियासी सफर का क्या होगा, क्योंकि भूपेंद्र पटेल जो है वो सीएम बने हैं गुजरात के। दोनों ही एक ही अगर समाज से आते हैं, तो दोनों सीएम और डिप्टी सीएम एक ही जाति के कैसे हो सकते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो गुजरात विधानसभा असेंबली इंतखाबात से पहले ये बड़ा फेरबदल गुजरात के अंदर नजर आया। इससे पहले आपको याद होगा उत्तराखंड का मामला भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुष्कर धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद, और जिस तरीके से यहाँ कर्नाटक में भी सियासी बहरान नजर आया था। बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का सीएम बनाया गया, और अब गुजरात में ये फेरबदल नजर आया है। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने हैं, जिसमें गुजरात भी शामिल है। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी पहले ही अपनी तैयारियां जोर शोर से चला रही है। गुजरात में
कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए ये खास फेरबदल किया गया। भूपेंद्र पटेल को सीएम ओहदे पर काबिज किया गया है। लेकिन भूपेंद्र पटेल से पहले कई ऐसे लीडरान के नाम लिस्ट में शामिल थे जिन पर कहा जा रहा था कि वो रेस में आगे हैं। इस रेस में अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक कई बड़े लीडरान के नामों पर चर्चा थी, लेकिन नितिन पटेल, जिसमें पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया के नामों पर खास तौर से चर्चा चल रही थी। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल का नाम सभी को चौंका गया। यानी कि भूपेंद्र पटेल को सीएम बना दिया गया है। आज हलफ बर्दारी तकरीब होगी और 2:20 पर हलफ लेते हुए भूपेंद्र पटेल नजर आएंगे सीएम ओहदे का। इसके साथ ही काबीना की जो तश्कील है वो 2 दिन बाद होगी। तो गुजरात में इक़्तिदार की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले भूपेंद्र पटेल कौन हैं, ये आपको बता देते हैं। दरअसल वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया असेंबली हलके से रुकने असेंबली हैं। इस सीट से गुजरात के साबिक सीएम आनंदीबेन पटेल, जो कि अब उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, इलेक्शन जीतती रही हैं। आनंदीबेन के गवर्नर बनने के बाद भूपेंद्र पटेल इस सीट से चुनाव लड़े थे। अर्पण कायदेवाला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अर्पण, आज जिस तरीके से ओथ सेरेमनी होगी, सीएम ओहदे पर काबिज हो गए हैं भूपेंद्र पटेल, सियासी समीकरण क्या कहते हैं? जी, अभी के तौर पर बात करें तो दोपहर को 2:20 पर एज ए सीएम वो शपथ लेंगे। आज के दिन सिर्फ उन्हीं का शपथ विधि कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, और सबसे बड़ी बात सीएम के अलावा डेप्यूटी सीएम का पद रखा जाएगा या नहीं, उसको लेकर भी काफी संशय अभी तक बना हुआ है, क्योंकि कल सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा हुई है एज ए सीएम, लेकिन साथ में कोई डेप्यूटी सीएम होगा, अगर होगा तो एक होंगे या 2 होंगे, ये सब फॉर्मूला के बारे में अभी भी भाजपा में से कोई कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा। लेकिन जिस तरह से नितिन पटेल की बात करें तो अभी कुछ ही देर पहले भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल के वहां पहुंचे थे, उनके परिवार के साथ मुलाकात भी की। तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने अपना जो समय है वो नितिन पटेल के घर बिताया, और उसके बाद वो शहर के अलग अलग जो मंदिर है वहां पर अभी दर्शन करने जा रहे हैं। बात अभी ये भी मिल रही है कि यहाँ से वो सीधे गांधीनगर जाएंगे और मंत्रिमंडल के जो सीनियर मंत्री है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी अनसुलझी है कि भूपेंद्र पटेल के अलावा कोई डेप्यूटी सीएम भी बन सकता है या नहीं, क्योंकि इस बारे में खुद नितिन पटेल को भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे पार्टी जो कोई भी भूमिका देगी वो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, किसी भी प्रकार की नाराजगी की कोई बात नहीं है। जी, कयास आराई की जा रही है, यानी कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं अर्पण की नितिन पटेल के सियासी सफर पर भी बहरान नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही जाति से 2 सीएम और 1 सीएम और डिप्टी सीएम का होना ये पॉसिबल नजर नहीं आता। जो सियासी जानकार हैं वो इसका इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि नितिन पटेल की जो कुर्सी है वो जा सकती है। बिल्कुल, यही देखना है कि सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले क्लियर ये होना है कि सीएम के तौर पर नाम डिक्लेयर होने के बाद अब भाजपा नेतृत्व डेप्यूटी सीएम के पद को बरकरार रखना चाहती है या नहीं, क्योंकि पिछली टर्म में हमने देखा कि सीएम के तौर पर रूपाणी थे और डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल थे। अब जाकर पाटीदार समाज में से चीफ मिनिस्टर जब बना दिया गया है तब किसी और समाज के नेतृत्व को मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि अब जाकर नितिन पटेल का कोई स्थान डेप्यूटी सीएम के पद पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे आप भी बता रहे हैं कि एक ही समाज में से 2 इतनी बड़ी पोस्ट नहीं हो सकती। अगर भाजपा नेतृत्व डेप्यूटी सीएम की फॉर्मूला लाता है तो 1 रहेंगे या 2, अगर 2 आते हैं तो शायद एक का जो डेप्यूटी सीएम है वो आदिवासी समाज से और दूसरा जो है वो ओबीसी समाज से हो सकता है। इतनी अभी चर्चाएं हो रही है, लेकिन दोपहर के बाद शायद कुछ पता चल पाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी खुद आज अहमदाबाद गांधीनगर पहुंच रहे हैं। आने वाले मंत्रिमंडल की रचना को लेकर वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अर्पण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।